खबर शामिल करते हैं कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। मजीद जानते हैं इजाज अहमद खान की इस रिपोर्ट में। जी इजाज अहमद खान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जान मोहम्मद बरकी के डेरे पे। हम यहाँ पर हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इनसे हम सवाल करना ये चाहते हैं कि हनीफ उमरानी ने एक दावा किया है कि ये जगह, जिस जगह पे ये बैठे हुए हैं, ये जगह इनके आबो अजदाद बाबा, इनके बाप की जगह है ये, जिस पर ये जान बरकी लोगों ने कब्जा कर रखा हुआ है। तो इनकी ज़बान जानते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये मेरा सवाल ये आपसे कि हनीफ उमरानी ये कहता है कि ये जगह उनके आबो अजदाद की, बाबा की, दिलदार उमरानी साहब उनके वालिद साहब हैं, और क्या क्या चीज़ जो आपने जगह कब्जा किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारी मौक़िफ़ जानने के लिए। दो लोग दुनिया के तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जब सामने आ जाते हैं तो फिर मौक़िफ़ सामने आ जाती है, बात सच्चाई पे आ जाती है। सबसे पहली बात यह है कि हनीफ उमरानी का ये एलिगेशन बिल्कुल गलत है। ये ज़मीन ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी यानी कच्ची आबादी की प्रॉपर्टी है। ये ज़मीन नाक्लास है। दिलदार उमरानी अलग नाम है, अवल खैर हनीफ के वालिद साहब का नाम है, वो अलग नाम है। ये ज़मीन ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी की है, ये नाक्लास ज़मीन थी। इस ज़मीन की अगर आप दास्तान पूछोगे तो ये बहुत लंबी स्टोरी है। इस ज़मीन की वजह से हमने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, माली जानी नुकसान हमने बहुत ज़्यादा उठाई है। हमें ज़मीनों के मामलात का पता नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ कि वहाँ पे ये चीज़ें होती ही नहीं है। वहाँ पे तो आबा अजदाद यानी पुरानी वो ज़मीनें आती रही थी, वहाँ तो न सर्वे हैं, न ये चीज़ें हैं, न समझ में आती हैं। मेरा ताल्लुक़ बरकी कबीले से है। बरकी कबीले की अगर आप हिस्ट्री आप ले लेते हो तो वो किसी के साथ ना इंसाफ़ी कर ही नहीं सकते। हमारा कबीला वज़ीरिस्तान की मद में एक पढ़ा लिखा कबीला है, जिसके कबीले के अंदर ब्यूरोक्रेट भी हैं, आर्मी के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं, पुलिस के अंदर भी हैं। तो हम इस चीज़ों के अंदर नहीं आ सकते। बात यह है कि ये ज़मीन हमने ख़रीदी थी, फिर इस ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया, सिस्टम ने, किसी ने, इन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। दोबारा फिर ये ज़मीन मैंने दोबारा ख़रीद ली। जब हमें पता चला कि ज़मीन नाक्लास है तो फिर हमने कहा कि हम इस ज़मीन को अब रेगुलाइज कर देते हैं, क्योंकि हम कब्ज़े वाली ज़मीन पे काम नहीं कर सकते, न हम कब्ज़ा ख़रीद सकते हैं। हम ऐसे काम नहीं कर सकते जिस तरह कानून को हम हाथ में लें। हम पूछ रहे थे कि ये ज़मीन रेगुलाइज कहाँ पे होती है, तो फिर हमें पता चला कि भाई ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी एक इदारा है, वो नाकला ज़मीन जो कच्ची आबादी है जिसमें रिहाइश हुई है, उन इलाकों को रेगुलाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। हमने वहाँ बाकायदा एप्लीकेशन दे दिया, वहाँ से हमें ये ज़मीन रेगुलाइज हो गई, ज्वाइंट डिमार्केशन हो गया, हमें ये सिर्फ सर्वे फाइल इशू हो गया। ये हमारी ज़मीन की सर्वे बिल्कुल फाइल। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनका ये कहना कि हमें सर्वे फाइल पूरी मौजूद है। उमरानी, दिलदार उमरानी कच्ची आबादी और ह्यूमन सेटलमेंट अथॉरिटी जो एक इदारा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उससे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली है पूरी। और इसके बावजूद भी हनीफ उमरानी जो है वो ये कहता है कि ये जगह का मालिक मैं हूँ। बाकी दोबारा चलते हैं इनकी तरफ, ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी ज़बानी जानते हैं। जी तो फिर ये जो बार बार जो आप पे दावा कर रहे हैं हनीफ उमरानी, तो इसका मकसद क्या है? देखो, हनीफ उमरानी एक लैंड ग्रैबर हैं। हनीफ उमरानी के खिलाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 2023 में या 2024 में एक लेटर निकाला था, इसको लैंड ग्रैबर डिक्लेयर किया है। हनीफ उमरानी सबूत बिल्कुल आपको वो सबूत भी हम देंगे, उसका वो लेटर भी हम देंगे कि जो डिपार्टमेंट ने पूरी डिपार्टमेंट को, यानी समझो DIG से लेकर नीचे SHO तक ये पाबंद किया था कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर ले। हम लोगों को इस चीज़ पे मुतंबा कर रहे हैं, उनको इस चीज़ पे लेकर आ रहे हैं कि आप लोग अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बनाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा लोगों को? एक तो लोगों की जो प्रॉपर्टी है, जो घर बने वो लीगल हो जाएंगे, उनको 99 साल लीज मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा यह है, हमारी गवर्नमेंट का इसमें फ़ायदा यह है कि इनकी मद में जो टैक्सेस आएंगे, यानी CVT टैक्स लगेगा, लैंड टैक्स लगेगा, जो लैंड टैक्स लगेगा जो कच्ची आबादी का एक मंशूर है, उसके मुताबिक हमारे रेवेन्यू के अकाउंट में पैसे जमा हो गए, लोग भी रेगुलाइज हो जाएंगे, डर खौफ खत्म हो जाएगा, जमीन की मद में जो गवर्नमेंट को पैसा मिलना है वो भी मिल जाएंगे। इन सारी चीजों से लोगों के सामने, यानी गवर्नमेंट की चीज को, गवर्नमेंट के हक को रोकने के लिए हनीफ उमरानी बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है।
लोगों को कह रहे हैं कि जो हमारी बिल्डर फाइलें, जो एक जाली बिल्डर फाइल बना रहे हैं, कच्ची आबादी ने बारहा लेटर इशू किए हैं, अखबारात में दिए हैं कि जो बिल्डर फाइल दे रहे हैं गोट कच्ची आबादी में, वो गैर कानूनी है, वो गैर कानूनी है। सर्वे फाइल बन चुकी है, सर्वे हो चुका है, लिहाजा हर अलाठी, हर मेंबर अपना सर्वे बनाए। हमारे अंडर जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, हम मेंबर है यहाँ पे तकरीबन 100-120, तकरीबन हम लोगों ने सर्वे फाइल बना दिए। चालान हमने इस तरह एक छोटा छोटा चालान आता है, हमने ये चालान जमा करवा दिए। अभी इंशाल्लाह बड़े चालान इशू हो गए जिसमें लोगों को लीज मिलेंगे, तो हम सब ने तैयारी कर ली है। मेरे भी यहाँ पे तकरीबन ये 2 प्लॉट हैं, मैं भी चालान इशू कर रहा हूँ, मेरे साथ बाकी जितने मेंबर हैं वो भी ये इस चीज पे लिए एग्री हैं। उस एरिया से जहां पे हनीफ का ओल्ड है, लोगों को यानी वहां पे यरगमाल बनाया है, वहां से भी कोई 20 से 25 लोग आए हैं, छुप छुपा के आए हैं, वो अपने फाइलें बना रहे हैं। लेकिन जो अक्सर लोग हैं जो उनके डर की वजह से वो नहीं कर सकते, वो बेचारे अभी तक लावारिस पड़े हैं, उनको उनका कानूनी हक नहीं दिया गया है। तो उस कानूनी हक से हनीफ उमरानी, अवल खैर, दोस्त मोहम्मद छांड, जो उनके बाकी साथी 50-60 जो एक गुंडे रखे हैं उन लोगों ने, उनकी वजह से वो लोग अपना कानूनी हक नहीं ले सकते। तो आप मीडिया के ताउन से हम दरख्वास्त करते हैं, जो मुक्तदर इदारे हैं, हमारे ऑफिसरान हैं, जो हमारे ये समझो कि आजकल करता दरता बन चुके हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इन लोगों को इस गैर कानूनी हरकतों से मना करें, इनको लगाम डालें। तो बार बार जो हनीफ उमरानी कह रहा है ये जगह मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ और मेरे कुछ बकायाजात हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, बात यह है कि इसका मालिक कोई प्राइवेट सरकारी जमीन का, नाकला जमीन का या कच्ची आबादी की जमीन का कोई एक फर्द मालिक हो नहीं सकता। यहाँ जितने मेंबर हैं, जो सर्वे फाइल बना देता है उसका मालिक वही होता है। आला हुकाम से क्या आप ये करना चाहते हैं? आला हुकाम से हमारी